वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर कौम को बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के अमूर पर अहम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जल्द ही सस्ती बिजली के पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज बनाया जा रहा है। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। सोलर बिजली पर हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत। कहा, जनरेशन कंपनियों की निजकारी के हवाले से कानूनी और दीगर अमूर जल्द तय किए जाएं। सोलर पॉलिसी के हवाले से अवाम के भाम को दूर किया जाए। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला सिविल अवार्ड्स तकसीम की पुरवकार तकरीब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने अपने वालिद का अवार्ड वसूल किया। सनम भुट्टो अवार्ड लेते हुए आबदीदा हो गई। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो का कहना है उस वक्त के आमिर ने जुल्फ़िकार भुट्टो की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़्म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार भुट्टो को एजाज़ मिलना मुल्क के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात का एतराफ़ है। जुल्फ़िकार भुट्टो आज भी गढ़ी खुदाबख्श से राज कर रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। आज़री सदर ने ख़त में लिखा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात जामे तरक्की से जुड़े हैं। हमारी बुनियादें बाहमी सकाफती इक़दार से मुज़य्यन और एहतराम और एतमाद पर मबनी है। दो तरफ़ा आला सतह के दौरे और मुलाकातें हमारे ताल्लुकात में नुमाया इजाफ़े का वाज़ेह इशारा हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुस्तक़बिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे। दो तरफ़ा रिवायती दोस्ती और तज़वीराती शराकतदारी इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये किनाल नहीं बनने देगी। वो चेयरमैन साहब अपने लोगों के पास जाके खुद बताएं। एहतजाज पे तो हम मना ही नहीं कर रहे, तो जारी रखेंगे। मेरी इजाज़त नहीं चाहिए उन्हें एहतजाज, हाँ पुरअमन एहतजाज हो, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज हर एक कहा के बोलें। पंजाब को दरियाए सिंध पर नहरें बनाने से रोका हुआ है। पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध पर नहर बनाना चाहता है। किसी को नहर नहीं निकालने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो खुद लोगों के पास जाकर इब्हाम दूर करेंगे। पानी के वसाइल की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, मुल्क और कौम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला साबित कदमी से करना होगा। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा, विफाक से फंड्स के लिए गवर्नर के नाम मेयर के खत का क्या बना। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, फंड्स के लिए मैं और वज़ीर आला 50-50 कर लेते हैं। 50 अरब वज़ीर आला सिंध दें, 50 अरब की बात मैं विफाक से कर लूँगा। गवर्नर के जवाब पर वज़ीर आला सिंध ने कहकहा लगाकर बात ख़त्म कर दी। गवर्नर हाउस लाहौर में सिविल अवार्ड्स देने की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शख्सियात में 17 अवार्ड्स तकसीम किए। गुलकारा फरीहा परवेज़ को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। हॉकी टीम के साबिक कप्तान अमाद शकील बट को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में भी यौम पाकिस्तान के मौके पर तकसीम एजाज़ात की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सदर पाकिस्तान की तरफ से सूबे की 7 शख्सियात को सदारती सिविल एजाज़ात से नवाजा। गवर्नर हाउस कोयटा में भी मुख्तलिफ शख्सियात में सदारती अवार्ड्स तकसीम किए गए। गवर्नर हाउस सिंध में भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 12 शख्सियात में सिविल अवार्ड तकसीम किए गए। पाकिस्तान के कौमी दिन पर बुर्ज खलीफा भी सब्ज रंग में रंग गया। शानदार नज़ारा देखने पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद जमा हुई। दुनिया के कई ममालिक में यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीबात। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, रूस, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मलेशिया सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग गए। नई दिल्ली और मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारतखानों में सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। अनकरा में पाकिस्तानी सिफारतखाने में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल तिरमजी ने परचम कुशाई की। जद्दा में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब में परचम कुशाई की गई। मलेशिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जोश व खरोश से यौम पाकिस्तान मनाया। न्यूयॉर्क असेंबली में यौम पाकिस्तान के हवाले से 2 करारदादें मंजूर हुई। अमरीकी रियासत मेरीलैंड के सेनेटर ने भी यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। सेनेटर क्रिस वैन ने अपने पैगाम में कहा, ज़िंदगी भर मैंने पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है।
दो तरफा दोस्ती के रिश्तों को मजबूत बनाने का ख्वाहां। जापान के सफीर ने उर्दू में पैगाम देकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। वीकेंड पर खरीदारों ने बाजारों और मार्केट्स पर धावा बोल दिया। लाहौर और कराची के बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। फैसलाबाद में खवातीन का कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदने में दिलचस्पी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा के बाजारों की रौनकें भी दुबाला। रावलपिंडी के 36 बाजारों और कारोबारी मराकज में भी रश। गुजरावाला में फैमिलीज की हिफाजत के लिए घुड़सवार तैनात। बाजारों में गारमेंट्स, जूते और ज्वेलरी की डिमांड में इजाफा। ईद शॉपिंग के लिए आए शहरियों ने महंगाई दुगना होने का शिकवा भी कर दिया। टेलर हैं वो एक तंग बहुत करते हैं, कपड़े जल्दी स्टिच भी नहीं करके देते और उनकी वो स्टिचिंग भी नहीं है और फिर स्टिचिंग की चार्जेस भी उसमें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। आजकल बाहर की स्टिचिंग भी अच्छी आ गई हुई है, मतलब स्टाइलिश होते हैं दर्जी आजकल नए स्टाइल में सी के दे रहे हैं। इसलिए इतने के सिलाई करवाने हैं, पहले कपड़ा लो इतना महंगा, फिर उसके बाद सिलाई करवाओ उतने का, तो रेडीमेड मिल जाता है। कुछ भी नहीं खरीदा है, जो देख रहे उनकी जो रेट है ना तो समझ नहीं आ रही है। चीज़ की कीमतें वो बता रहे कि एक आम गरीब बंदा तो खरीद ही नहीं सकता है। महंगाई इतनी हो गई है कि जहाँ हम 2 सूट खरीदते थे वो हमने 1 सूट खरीदा है। करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हुकूमत ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। गलत मालूमात फैलाने या झूठी शिकायत दर्ज कराने पर भी कार्रवाई होगी। 92 न्यूज़ बिल के हवाले से तफसीलात सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी बहरान, लाखों बच्चों के स्कूल से बाहर होने का इंकिशाफ हुआ। 74% लड़कियां और 38% लड़के स्कूल नहीं जाते। मरदमशुमारी रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात भी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुल्तान में 11 सरकारी स्कूल की ज़मीन काबिज माफिया के चुंगल से न छुड़ाई जा सकी। कनाडा के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मार्क कार्नी का 28 अप्रैल को कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान। कनाडा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 20 अक्टूबर को होने थे। मीडिया से गुफ्तगू में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके साथी कनाडा से मजबूत और मुस्बत मैंडेट चाहते हैं। कनाडा को महफूज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अमेरिका से तजारती जंग सबसे अहम खतरात में से एक है। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। रमज़ानुल मुबारक में इसराइल के गज़ा पर आग और बारूद की बरसात। सेहूनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी से मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा सलाह अल-बर्दवेल अहलिया समेत शहीद। सलाह को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो खान यूनुस में खैमे में मौजूद थे। दूसरी तरफ गजा जंग शुरू करने और इसराइली सिक्योरिटी चीफ को निकालने पर तल अबीब में एहतजाज। हज़ारों अफराद ने सड़कों पर निकल कर नेतन्याहू की जुनूनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। तुर्किया की अदालत ने मेयर इस्तांबुल को बदउनवानी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को गिरफ्तारी के बाद पहली बार अदालत में पेश किया गया। इमाम ओगलो को बुध के रोज़ उनके घर से हिरासत में लिया गया। इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी की इमारत और मरकजी अदालत के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। पुलिस से झड़पों के बाद गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 300 हो गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, पानी की तोप चला दी। अदालत पेशी के मौके पर इमाम ओगलो ने करप्शन और दहशत गर्दी में मुआवनत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जनूबी कोरिया के जंगल में लगी आग बल खाते अस्तहे की तरह फैल गई। आग से 16,000 एकड़ पर मौजूद हर चीज़ जलकर खाक। 4 अफराद हलाक हो गए। आग फैलने से 1500 अफराद बेघर हो गए। शुमाली और जनूबी सूबों में इमरजेंसी नाफिज, 9,000 फायर फाइटर्स और 105 हेलीकॉप्टर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। और बरतानिया में मनचले नौजवान ने अपनी गाड़ी को 43,000 LED लाइट से सजा दिया। एलेक्स वाइल्डिंग ने कार को सजा कर न सिर्फ अपना शौक पूरा किया बल्कि आलमी रिकॉर्ड ही बना डाला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी कार की सजावट देखकर दंग रह गई।